ये प्रोटीन, प्रोटीन के बाद लिपिड, उसके बाद एंजाइम। ओके, जैसे कि हम लोग देखें स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि जितने मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो क्या है, आपके प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट है ना। आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स आपके क्या है, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल के या बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, है ना। तो उनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है और आज है प्रोटीन। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारा बेसिक सोर्स था किसका, एनर्जी का, उसी तरह से आपका प्रोटीन भी कुछ एनर्जी का सोर्स है, कहीं पर ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है और कहीं पर आपका बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में भी जाना जाता है ये, है ना। तो ये मोस्टली आपका बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स है प्रोटीन के। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह भी अटैच रहते हैं बहुत माइनर क्वांटिटी में। ये मेजर है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। क्लियर हो गया। ये जो प्रोटीन टर्म है इसको दिया था सबसे पहले बर्जीलियस ने, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। पर इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कह सकते हो आप लोग, स्ट्रक्चर को दिया था मोल्डर ने। ये टर्म प्रोटीन दिया बर्जीलियस ने, प्राइमरी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया था किसने, मोल्डर। ठीक, और इसी मोल्डर ने ही इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, जिसको आप क्या कहते हो, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्राइमरी इंपॉर्टेंस मतलब इसका जो प्राथमिक महत्व है, इसका क्या महत्व है सेल में या प्लांट और ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में इसी ने बताया था। क्लियर हो गया? ओके, तो ये सबसे पहले डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्रोटियोस मतलब फर्स्ट रैंक या आप कहोगे प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली और मेजर रोल प्ले करने के कारण इसको प्राथमिकता क्रम में पहले रखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपका एनर्जी का सोर्स है और कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या है, इसको फर्स्ट रैंक का दर्जा दिया जाता है। समझ आ गया? अब जो हाँ प्रोटीन है इसका हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। आप देखोगे CH3 ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन, है ना। चाहे कार्बोहाइड्रेट रहे चाहे प्रोटीन रहे, इसमें सबसे जो बेसिक चेन है वो होता है हाइड्रोकार्बन का। अब इसके साथ आपका जुड़ा होता है कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप, तब जाकर के हमारा मैक्रोमोलिक्यूल बनता है ना। तो अगर जैसे प्रोटीन की बात करें तो इसका सबसे स्मॉल यूनिट होता है एमिनो एसिड, होता है ये? अब आप देखो दो टर्म है, एमिनो और एसिड, तो मतलब ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, जो एमिनो ग्रुप भी होगा और दूसरा ग्रुप होगा एसिड का ग्रुप। एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन को R से डिनोट करते हैं, CH, COOH और NH2, है ना। ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप अटैच है और एक एमिनो ग्रुप अटैच है, इसीलिए आप कह देते हो इसको एमिनो एसिड। अब डिफरेंट अमीनो एसिड होगा किसके आधार पे,
हाइड्रोकार्बन के चेन के आधार पे। ये R आपने लिख दिया, मतलब इसके पीछे कितने CH3 CH2 CH2 ऐसे जुड़ते चलेगा, वो डिफाइन करेगा डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। बना लिए? चलो लिखो इसमें, एमिनो एसिड आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब देखो, समझो इधर, अलग अलग एमिनो एसिड या सेम सेम एमिनो एसिड, जैसा भी हो, आपस में एमिनो एसिड का चेन बनता है, जिसको आप कह देते हो क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही आपका कहलाता है प्रोटीन। अब वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लेगा। प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। सिंपल और लीनियर रहेगा तो आप कह देते हो प्राइमरी है, फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स गया तो सेकेंडरी, वही और कॉम्प्लेक्स गया तो टर्शियरी, इस तरह से क्वाटरनरी होते होते चले जाता है। लेकिन जो बेसिक यूनिट है आपका, वो है एमिनो एसिड। समझ आ गया? तो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े, फिर तीसरा जुड़ा, फिर चौथा जुड़ा, इस तरह से आपका बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, अब ये जुड़ता कैसे है इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे यहां पर कैसे काम करेगा। आपके पास था स्ट्रक्चर RCH और NH2। ये आपका एक एमिनो एसिड हो गया। दूसरा एमिनो एसिड ले लेते हैं, मैं बस इसको घुमा के लिखूंगा, आपको समझना है। NH2CHCOOH, इसको मैं ले लिया R'। समझ आ गया चीजें? बस ऊपर नीचे कर दिया, चीजें तो वही है। ये आपको समझाने के लिए किया गया है। आप ऐसा समझो कि ये R है, ये R' है, इसका मतलब यहाँ पर चेन में हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। इसी के कारण ये एमिनो एसिड आपका चेंज हो जाता है ना। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इनके और इसके बीच का बॉन्ड बनता है। किसके किसके बीच में? एक एमिनो एसिड का एसिड ग्रुप और दूसरे का एमिनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे। चलो बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनेगा देखो, बाकी चीजें सेम रहेंगी। R के जगह में आ गया, CH के जगह में आ गया, NH2 वहां पर आ गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है? वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है, H2O। आप पहले यहां पर H2O निकाल लिए। चलो यहां जगह नहीं बचेगा, इसको बाद में बनाएंगे। दिमाग में रखो कि आपको क्या निकालना है? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद इसके पास क्या बनेगा? बचेगा CO। OH आपने निकाल दिया, यहां से इसको आप रिमूव किए, और एक H आपको और चाहिए, तो यहां से आप दूसरा H रिमूव कर दिए। अब क्या बचा? CO और NH आया ये। अब बाकी एज इट इज आप लिख दो बचे हुए चीजों को, CH COOH और R'। तो इस तरह से आप देखेंगे दो एमिनो एसिड ज्वाइन हो गया। समझ आया बातें? अब जो बॉन्ड है वो यहां पर मौजूद है, और उस बॉन्ड को आप क्या कहते हो? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया चीजें? चलो लिख लो रिएक्शन। यहां से आपका OH निकला है, यहां से एक H निकला है। अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। अब दूसरा एमिनो एसिड को जुड़ना होगा
तो इसको पकड़ेगा वो, इस COOH को, है ना, यहां से वो एमिनो ग्रुप दूसरा एमिनो एसिड अटैच करेगा, इसी तरह से तीसरा अटैच होगा, इधर भी अटैच हो सकता है, NH2 के साथ इधर कोई COOH वाला अटैच हो गया, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाता है। दिमाग पे बैठाने वाला केवल चीज इतना है कि बॉन्ड एसिड और एमिनो ग्रुप के बीच में बनेगा। ठीक, आ रहा है समझ में? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। चाय वाय नहीं मिला है क्या शाम का? ठीक, क्लियर हो गया? अब चलो कुछ पॉइंट लिख लो। एमिनो एसिड लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड LINKED, linked together by peptide bond। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है, एमिनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, आप अंडरलाइन कर लोगे उसको। अगला पॉइंट लिखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद आप ऐसा सिंबल बना लोगे COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड linked with एमिनो ग्रुप NH2 बना लोगे, एमिनो ग्रुप लिखने के बाद एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड। क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें है, सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के केस में एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आप इसको तोड़ो तो केवल आपको एमिनो एसिड अलग अलग होकर के मिलेंगे, है ना, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये। लिखो, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड। लीनियर अरेंजमेंट मतलब सीधा सीधा एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से ऐसे जुड़ते जुड़ते एक लाइन से जुड़ते गया और आपका बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसा होता है आपका इंसुलिन और मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? मसल्स में। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल, हाँ, पेंक्रियास सीक्रेट करता है बॉडी का, है ना। ओके, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आया। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लिखो, फोल्डिंग ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग। अब ये जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो कैसा था? लीनियर था। अब यही स्ट्रक्चर क्या होगा? फोल्डिंग होगा, फोल्ड होगा और क्या बनाएगा आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? दो तरह से होता है ना, दो अलग अलग तरह से। सपोज अगर आपके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, वही आपस में फोल्ड हो गया,
तो वो बन जाता है आपका अल्फा हेलिक्स। समझ आया? और एक के बाद एक 2-3 स्ट्रक्चर आपस में लेयर बना लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो वो बन जाता है बीटा प्लीटेड शीट। तो इसके 2 फॉर्म होते हैं। चलो देखते हैं इसको। इसका एक फॉर्म होता है अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स कैसे बनेगा? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये, ऐसा एक ही तरीके का आपका चेन है, ये फोल्डेड हो गया। और अगर बीटा प्लीटेड शीट, ये शीट बीटा प्लीटेड शीट पे क्या होता है, ये बहुत सारे आपके पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस तरह से लेयर बनाते हैं और ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये हेलिक्स है, हाँ, ये प्लेट है ना? तो इसी के ही ये 2 फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। लिख लो, when polypeptide chain are arranged in coil called alpha helix। When primary structure या polypeptide chain arranged in a coil called alpha helix। अल्फा हेलिक्स, इसका एग्जांपल लिख लो। केराटिन कहाँ पाया जाता है? हेयर्स में, नाखून में। ये आपका ये प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। ये स्ट्रक्चर इसका होता है अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट लिखो, when two or more chain joined by hydrogen bond called beta pleated sheet। 2 या 2 से ज्यादा आपके पॉलीपेप्टाइड चेन है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे जुड़ करके लेयर बाय लेयर अरेंज हो जाते हैं। इसको आप कहते हो बीटा प्लीटेड शीट। समझ आ गया? इसका एग्जांपल लिख लो, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर हो गया? ओके, अब देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को। टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये अब क्या होगा? अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा और गूंथ जाएगा ये, है ना? चलो लिखो इसको। arrangement of twisted chain, of protein, into specific loops, loop like structure बनाएगा। अरेंजमेंट ऑफ ट्विस्टेड चेन ऑफ प्रोटीन इनटू स्पेसिफिक लूप्स, ऐसा हो जाता है ये, ऐसे करके। समझ आ रहा है? ये लूप बन रहा है ना? वही आपका चेन है जो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया है ये, तब ये बन जाता है टर्शियरी, है ना? अब लिखो, दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय bonds। This structure is maintained by bonds। अब देखो, यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना तो ये आपस में कई सारे बॉन्ड बनाएंगे, है ना? आपको पता है कि एमिनो एसिड 2 जुड़े मतलब केवल पेप्टाइड बॉन्ड,
उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। तो यहाँ पर और भी इन दोनों बॉन्ड के अलावा, मतलब आपका पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पर मौजूद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और कुछ आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। ठीक, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होना मतलब बहुत सारे बॉन्ड एक साथ बना करके वो आपका लीनियर स्ट्रक्चर उलझ जाता है ना। ठीक, एग्जांपल लिख लो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एग्जांपल ग्लोब्यूलर। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपका एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही है। इसमें आपका क्या आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन में? हार्मोन्स और एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन होता है, आप लोग कहते हैं ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना। तो ये हार्मोन और एंजाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का प्रोटीन होता है, ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ये, इसीलिए आप इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर में रखते हैं। चौथा है आपका क्वाटरनरी। स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या होगा, जब ये इसी तरह का ये एक चेन है आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है, इसके साथ एक और चेन आएगा ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके और आपस में मर्ज हो जाएगा, तब ये बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक, लिखो, व्हेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन when more than one polypeptide chain in the form of tertiary structure joined together। समझ आई? टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक से ज्यादा चेन आपस में जब ज्वाइन हो जाए तब ये बनाता है क्वाटरनरी। देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपका एक प्रोटीन है, ऐसा ऐसा करके लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी के साथ आपका ज्वाइन हो गया दूसरा ऐसे करके, तो ये आपका बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, उसी का कॉम्प्लेक्सन है। समझ आया? सिंपल स्ट्रक्चर से ये कॉम्प्लेक्स होते 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 आता है ये। ठीक, चलो इसके एग्जांपल लिख लो। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया क्लियर? ये चले आगे, कोई डाउट किसी का? वेरी गुड। अब देखते हैं टाइप्स, प्रोटीन के टाइप्स देखते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, तो सिंपल बोलेगा तो आप क्या समझोगे कि ऐसा प्रोटीन जो हाइड्रोलाइज होकर के केवल एमिनो एसिड दे, उसके साथ और कोई प्रोडक्ट ना जुड़ा हो, वो कहलाता है आपका सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, नोट करो। प्रोटीन which yield only amino acid। क्या मिलेगा? केवल एमिनो एसिड।
protein which yield only amino acid upon hydrolysis. हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलाइज होगा तो वो केवल टूटेगा तो केवल एमिनो एसिड ही देगा। ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रोटीन। समझ आए? एग्जाम्पल लिखो। एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? ये एग प्रोटीन है। ये इसके साथ साथ आपको जानना भी है, ठीक। दूसरा है ग्लूटीन। ये क्या काम करता है? फूलता है। क्या ऐसा फूलना? चपाती मेकिंग क्वालिटी कहते हैं उसको, बताता है ग्लूटीन, है ना। फिर आता है आपका हिस्टोन। ये कहाँ होता है? डीएनए में, सॉरी हाँ, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में कहोगे आप, डीएनए में नहीं, है ना। डीएनए आपका ऐसा लॉन्ग चेन है जिसके साथ ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसा गूथा हुआ रहता है। यहाँ पर आपका इस जगहों पे हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर में रैप्ड रहता है और ये बनाता है आपका क्रोमेटिन फाइबर, है ना। ये क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं इसको, क्योंकि डीएनए आपका है एसिडिक स्ट्रक्चर, कहते हैं ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन होता है आपका बेसिक। तो ये एसिड बेस मिल करके एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हो क्रोमेटिन, है ना। इसको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और क्या बचता है? इसमें भी आते हैं आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन मतलब आपके एंजाइम और हार्मोन। ये सब सिंपल प्रोटीन के श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लिखो, these are complex protein in which protein molecule these are complex protein in which protein molecule combined with non-amino acid substance, protein molecule combined with non-amino acidic substance। मतलब क्या समझ में आया? प्रोटीन है तो एमिनो एसिड होगा। अब उस एमिनो एसिड के अलावा कुछ अदर कंपोनेंट है या कंपाउंड है वो उस प्रोटीन से जुड़ा होगा, है ना। तो अब ये बन जाता है कॉन्जुगेटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। फॉस्फोप्रोटीन, ये फॉस्फोप्रोटीन, इसका मतलब यहां पर देखो प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया। ये प्रोटीन है मतलब उसके साथ एमिनो एसिड तो होगा ही, है ना। वहां पर कोई फास्फोरस वाला ग्रुप अटैच है। इसके बाद आता है लिपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों आपस में कंबाइंड है। समझ आ रहा है कि नहीं? और देखो ग्लाइकोप्रोटीन, अब क्या हुआ? कोई कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है जो अटैच है आपके प्रोटीन के साथ। इसी तरह से कई तरह के बोला जाता है, जैसे मेटालोप्रोटीन, कोई मेटल ग्रुप है अटैच है प्रोटीन के साथ, है ना। तो आपको एग्जांपल पूछेगा तो समझ आ जाएगा नाम देख करके कि कॉन्जुगेटेड है या सिंपल है करके, है ना। ओके, नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन।
डिराइव्ड प्रोटीन इसमें लिखो नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में या प्रकृति में ये नहीं पाया जाता। इसको क्या किया जाता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो आपका नॉर्मल प्रोटीन होता है ये सिंपल वाला, उसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करोगे तो आप एमिनो एसिड निकल जाएगा, लेकिन आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पूरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता इसका। लिखो इसको, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, prepared in laboratory by partial hydrolysis of partial hydrolysis of natural protein। आपके पास जो नेचुरल प्रोटीन है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, आप कंप्लीट ना तोड़ करके पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हो, तब ये प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसके कुछ खास एग्जांपल नहीं है। इसी तरह से ये जो मेथड मैं बताया हूं, इससे आपका इंसुलिन बनाया जाता है। बाहर से देते हैं ना शुगर वाले लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन, वो डिराइव्ड प्रोटीन है। एक इंसुलिन आपके शरीर में बनता है वो नेचुरल है, लेकिन आर्टिफिशियली सिंथेसिस जो है सारा आपका डिराइव्ड प्रोटीन में आता है। क्लियर हो गया चीजें? तो इस तरह से आपके 3 तरह के इसके टाइप्स होते हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, एक एक लिखेंगे समझेंगे। पहला लिखो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल है आपका कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है ना। ये जनरली प्रोटीन जो है आपके सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन, ये दो का कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको आप लिपोप्रोटीन कह देते हो, है ना। तो ये कहां पर यूज हुआ, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसीलिए आप इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल कह दिए। दूसरा लिखो ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है। ग्रोथ, बचपन में 1 फीट के थे, आज 6 फीट के हो गए, है ना। ग्रोथ बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, प्रोटीनेशियस फूड को आप कहते हो। रिपेयर कैसे, नाई के पास बाल कटवा के आए, वापस आ गया, आ जाता है। इसके बाद कहीं पर गिरे, चोट लग गया, उस जगह का आपका जो सेल डैमेज सेल है निकल करके एक समय आपका रिकवर हो जाता है, फिर से रिपेयर हो गया। तो ये सारा काम आपका प्रोटीन करता है ना। तीसरा लिखो हार्मोन। हार्मोन भी आपका प्रोटीनेशियस नेचर का होता है ना। अब हार्मोन का क्या काम है आपको पता है, आपका फीलिंग, टेस्ट, है ना, ये सब चीजों को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है ना। चौथा है एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन कहते हो एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम आपका एकमात्र एंजाइम है जो क्या है, प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम ये एंजाइम आपका कैसा नेचर का है, नॉन प्रोटीन। बाकी सारे एंजाइम आपके प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। समझ आ गया चीजें? आगे देखो कहां पे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, ये कैसे किया, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोवाइड कवरिंग, है ना, कि बॉडी को कवरिंग है। तो मेजर पोर्शन बॉडी में कवरिंग का कार्बोहाइड्रेट का होता है,
कुछ पोर्शन जो है 10 to 15% प्रोटीन का होता है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक, छठवां आता है मेलानिन सिंथेसिस। ये मेलानिन क्या है? वो कलर प्रोवाइड करता है। क्या चीज को? पिगमेंट बॉडी के। बॉडी कलर के लिए होता है मेलानिन। मेलानिन सिंथेसिस से कौन सा कलर डेवलप होता है? येलो कलर है, ग्रीन। सर मेलानिन तो मतलब ह्यूमन बॉडी पे हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, कौन सा कलर आता है? बॉडी का जो कलर है। और लिखो, समझाया जाएगा इसको। एक्ट एज ए कैरियर, ये आपका काम है। क्या है? कैरियर। कैरियर का काम करता है। कैसे कैरियर का काम करेगा? कई सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जब प्लांट बॉडी के अंदर जाता है तो उसको साइट ऑफ एक्शन तक ले जाने का काम ये प्रोटीन करता है ना? कैरी करना, उसको कैच करेगा और ले करके जाएगा जहां पर उसका रोल है। इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है ना? आपके नॉर्मल फंक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है? प्रोटीन कैच करेगा और उसको लेकर के लीवर तक जाता है। वो लीवर फिर क्या कर देता है? उसको फ्लश आउट कर देता है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट हो जाता है, उसको प्रोटीन नहीं पकड़ पाता। ये प्रोसेस हम लोग लिपिड में देखेंगे कैसे कैसे होता है ना? तो इस तरह से ये इसके कुछ फंक्शन है प्रोटीन के, इसको आप लोग पॉइंट वाइज याद रख लो, है ना? हो गया, आज का इतना ही देखते हैं, अगले दिन लिपिड पढ़ेंगे।